झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की दिल्ली यात्रा से जो सियासी उलटफेर के आसार दिख रहे थे वो अब थम चुका है। चंपई सोरेन ने साफ तौर पे यह बता दिया है कि वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी से उनका कोई नाता अब नहीं रहेगा। अपना दर्द साझा करते हुए चंपई सोरेन ने यह साफ तौर पे बताया है कि उनका तिरस्कार हो रहा था, पार्टी में उन्हें अपमानित किया जा रहा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 4 दशकों की राजनीति में मेरा ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार कभी नहीं हुआ। मैं जब मुख्यमंत्री था उस वक्त पार्टी नेतृत्व के द्वारा हमारे कई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जाने वाला था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के द्वारा मेरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लगातार मेरा तिरस्कार हुआ, लगातार मुझे अपमानित किया गया। मैं अंदर से अब टूट चुका हूं। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हैं। ट्विटर पे वो लिखते हैं कि आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है मैंने। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास लगातार मैं करता रहा। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दों को उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। सीएम बनकर भी मैंने सेवा की। इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। मैंने गलत नहीं होने दिया और न कभी किसी के साथ गलत किया, लेकिन पार्टी में हमारे साथ लगातार गलत व्यवहार होता रहा, लगातार मेरा तिरस्कार होता रहा, लगातार मुझे अपमानित किया गया। पिछले 4 दशकों की राजनीति में मैंने ऐसा अपमान कभी नहीं झेला, लेकिन मैं अब अंदर से टूट चुका हूं। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेता या फिर अपने असूलों पर, अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ता। चंपई सोरेन ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री पद का भी मजाक बना दिया गया है। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि नहीं, आपको नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है। विधायक दल की बैठक है और उस बैठक से पहले बतौर सीएम आप किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। अब सोचिए किस तरह से मुख्यमंत्री पद का मजाक बना दिया गया है कि एक मुख्यमंत्री को दूसरा व्यक्ति निर्देश दे रहा है। एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा स्थगित कर दिया जा रहा है। चंपई सोरेन ने आगे लिखा कि जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताएं? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वो स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वो सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे जो बैठक बुलाई, वो बैठक के बारे में चंपई सोरेन बताते हैं कि मुझे बताया गया कि विधायक दल की बैठक है, लेकिन बैठक में एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पर यह विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, यह नहीं बताया गया। चंपई सोरेन ने साफ तौर पे लिखा है कि बैठक बुलाने का अधिकार यूं तो मुख्यमंत्री का होता है, विधायक दल की बैठक, लेकिन सिर्फ मुझे बताया गया कि बैठक है विधायक दल की और आपको आना है। मुझे एजेंडा तक पता नहीं था और जब मैं बैठक में पहुंचा तो मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं चकित रह गया।
और मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी में मेरा ऐसा अपमान हो, यह मैं कभी सोच नहीं सकता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरा जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इससे मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन ने साफ तौर पे कहा कि यह मेरा निजी संघर्ष है, और जिस तरह से मेरा तिरस्कार हुआ, जिस तरह से मेरा अपमान हुआ, जो पिछले 4 दशकों में मैंने कभी नहीं देखा, तो अब मैं टूट चुका हूं। और जिस तरह से लगातार पार्टी में मेरे साथ व्यवहार किया गया, तो अब समय आ गया है कि किसी एक विकल्प को मैं चुन लूं कि मुझे क्या करना है। तो साफ तौर पर यह बातें जो चंपई सोरेन लिखते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, उससे जाहिर हो रहा है कि चंपई सोरेन अब पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन जाते जाते चंपई सोरेन हेमंत सोरेन पर कड़ा कटाक्ष कर जा रहे हैं, हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही साथ उन पर सवाल खड़ा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें वहां जाने से मना कर दिया जाता है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री को पता नहीं होता कि किस एजेंडे पर बैठक बुलाई गई है। और जब बैठक में मैं पहुंचता हूं तो मुझसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। और उसी वक्त मैं टूट गया और भावुक मन से मैंने यह सोच लिया कि अब वैकल्पिक राह तलाशने का समय आ गया है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इन तमाम प्रकरणों के बाद झारखंड की सियासत किस ओर रुख करती है, क्योंकि झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। तो क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर, इस प्रकरण को लेकर, और देश की सियासत किस ओर रुख करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।